चाइल्ड स्ट्राइकिंग सर्वे में अभी तक हम ये कहते आए थे कि चाहे 4 या 5 लाख बच्चे राजस्थान में स्कूल के बाहर हैं, लेकिन सरकार के इस सर्वे के बाद ये पता लगा कि कम से कम 12 लाख बच्चे राजस्थान के अंदर स्कूल के बाहर हैं। और जिसकी बात कर रहे हैं, जो ये 12 लाख बच्चे स्कूलों के बाहर हैं, वो किसी न किसी परिभाषा के रूप में अंदर चाइल्ड लेबर है। जिला बाल संरक्षण कल्याण समिति के अध्यक्ष गोपाल पंड्या ने नाता प्रथा की वजह से पालनहार योजना का लाभ नहीं मिलने के उदाहरण दिए। हमारे आदिवासी समाज में नात्रा एक कुप्रथा है, जिसमें बच्चों को छोड़कर माँ किसी पराये आदमी के साथ चली जाती है। पत्रकार शकुंतला सरूपरिया ने मीडिया को समाज का दर्पण बताते हुए कहा कि समाज में घटते नैतिक मूल्यों की तरफ ध्यान देकर क्रांतिकारी बदलाव लाया जा सकता है। बांसवाड़ा विधायक अर्जुन सिंह बामनिया ने बाल श्रम की गंभीर समस्या की ओर राज्य का ध्यान आकर्षित करने के लिए विधानसभा में लगातार कार्य करने की बात कही। विधानसभा में बांसवाड़ा डूंगरपुर के लिए जो बात रखी जाएगी और उसको समाप्ति के लिए क्या उपाय किए जाएंगे, अभी तक हमने क्या कार्रवाई की, और जिन बच्चों को हमने चाहे 80 पकड़े हो चाहे 100 पकड़े हो, और जो लोग ले जाने वाले थे, जो लोग रोकने वाले थे, उन्होंने अभी तक क्या कार्रवाई की, वो आने वाली विधानसभा में आपके बीच में आप ही मीडिया में छापोगे। बांसवाड़ा की पहली महिला जिला प्रमुख श्रीमती रेशम मालविया ने कहा कि गुजरात राजस्थान की सीमा पर कार्य कर रहे सरकारी कर्मचारी प्रभावशाली तरीके से बाल श्रम को रोकने में पूरा ध्यान नहीं दे रहे हैं। यूनिसेफ राजस्थान की संप्रेषण विशेषज्ञ अनुराधा चंद्रन महर्षि ने बीटी कॉटन में छोटे बच्चों द्वारा कार्य किए जाने की प्राथमिकता के बारे में कहा कि जो बच्चा ग्राम स्तर तक का है, उसके जो हक हुकूक है उसको दिए जाएंगे, और उसको बचाने के लिए ये स्कीम है, जिसके अंदर ये अवधारणा है कि ग्राम स्तर पर एक विलेज चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी होगी, कि किसी बच्चे के साथ कोई अनहोनी ना हो, उसको उसके हक हुकूक मिले। बांसवाड़ा के सहायक श्रम आयुक्त डीडी सैनी ने कहा कि जिलाधीश द्वारा गठित टास्क फोर्स कमेटी के साथ सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों की संख्या अपर्याप्त है। उन्होंने लोगों की मानसिकता में बदलाव लाने में मीडिया की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। राजस्थान पत्रिका के संपादकीय प्रभारी अरविंद मोहन शर्मा ने बाल श्रम रोकने में अभिभावकों की मजबूरी तलाशने की बात कही। न जाने किस मजबूरी में ये पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को महीनों के लिए और ऐसे जोखिम भरे काम के लिए भेज रहे हैं, इस पर चिंता करना बहुत आवश्यक है। जिला उपभोक्ता संरक्षण मंच के सदस्य शैलेंद्र भट्ट ने कहा कि शिक्षा का अधिकार ग्रास रूट तक नहीं पहुंचा है और यही इस समस्या का सबसे बड़ा कारण है। द हिंदू के विशेष संवाददाता मोहम्मद इकबाल ने स्थानीय स्तर पर बाल शोषण को रोकने के आह्वान के साथ मीडिया कर्मियों से प्रेरणादायक समाचारों के प्रेषण को महत्ता देने की बात कही। स्वयंसेवी संस्था बागधारा के सचिव जयेश जोशी ने एक्शन प्लान द्वारा बाल श्रमिक रहित राज्य बनाने पर कार्य करने का आह्वान किया। अहमदाबाद गुजरात से आए वरिष्ठ मीडिया कर्मी जवाहर कर्नावट ने गुजरात में बाल श्रम की समस्या के प्रति जागरूकता का अभाव बताते हुए कहा कि वाइब्रेंट गुजरात में इसकी आवाज को बुलंद करना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन सेव द चिल्ड्रन के अमित चौधरी ने बाल श्रमिकों के मुद्दे को कानूनी अपराध की श्रेणी में रखे जाने का प्रावधान किए जाने की मांग की। छोटे और मध्यम समाचार पत्रों की अखिल भारतीय एसोसिएशन के महासचिव अशोक चतुर्वेदी ने संपादकों को भी संवेदनशील बनाने का सुझाव दिया ताकि संवाददाताओं द्वारा प्रेषित समाचारों को उचित स्थान मिल सके। श्रम विभाग के इंस्पेक्टर इश्ताक खान ने बाल श्रम के लिए की गई कानूनी कार्यवाही के तहत पर्याप्त सजा नहीं मिलने तथा बाल श्रम से मुक्त किए बच्चे की सत्यापित उम्र के बारे में आ रही दिक्कतों की चर्चा की। राजस्थान विश्वविद्यालय के जनसंचार केंद्र के अध्यक्ष संजीव भानावत ने
कार्यशाला के संचालन के दौरान मीडिया की अपार संभावनाओं को देखते हुए अभियान के रूप में काम किए जाने की बात की। वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी ने कहा कि बाल श्रम अभिशाप है और समाज के अभिन्न अंग होने के नाते मीडिया के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। मीडिया को चाहिए कि वो बाल श्रम को दूर करने के लिए यूनिसेफ, श्रम विभाग तथा जिला प्रशासन का सहभागी बने। डूंगरपुर जिलाधीश पूर्णचंद किशन ने जिले में बाल श्रमिकों के पलायन को रोकने में जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों, कलम सेना और मीडिया के समन्वित प्रयासों से चलाई जा रही मुहिम के बारे में जानकारी दी। यूनिसेफ की बाल सुरक्षा विशेषज्ञ प्रीति श्रीवास्तव ने अपने प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण से जिला प्रशासन के साथ मिलकर कार्य करने की जानकारी देते हुए कहा कि चाइल्ड ट्रैकिंग का महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। चाइल्ड लेबर को देखते हो तो प्राइमरीली उसका राइट टू प्रोटेक्शन कहती है कि वो अब्यूज होता है, वहाँ पे उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है, ये राइट तो उसका हैम्पर होता ही है, इस पे तो प्रभाव पड़ता ही है। लेकिन अगर देखें तो उसके डेवलपमेंटल राइट्स जो है, शिक्षा से भी वो वंचित हो जाता है, उसको बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधित प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं, वो बिल्कुल एक्सक्लूडेड भी हो जाता है, परिवार से दूर हो जाता है, गांव से दूर हो जाता है। और सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स बहुत सारे सरकार के स्कीम्स हैं, लेकिन जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच रही है, जिसके कारण भी ये लोगों को फायदा नहीं पहुंच पा रहा है स्कीम्स का, और जिसके कारण गरीबी और फिर वो चक्र गरीबी का चलता जाता है। डूंगरपुर जिले के पुलिस अधीक्षक डॉन के जोन्स ने पुलिस की सकारात्मक भूमिका के साथ आदिवासी बहुल आबादी के सोच में बदलाव लाने में मीडिया के सहयोग का आह्वान किया। gujaratglobal.com वेब पोर्टल के संपादक और वरिष्ठ पत्रकार योगेश शर्मा ने कहा कि पलायन करने वाले बच्चों की समस्या को जड़ स्तर पर दूर किया जाना चाहिए। बांसवाड़ा के जनसंपर्क अधिकारी कमलेश शर्मा ने मीडिया द्वारा सहयोग किए जाने की चर्चा करते हुए कहा कि इस समस्या को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उजागर करना अत्यावश्यक हो गया है। पीपल्स एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के निदेशक DL व्यास ने आदिवासी क्षेत्रों में गरीबी को पलायन का मुख्य कारण बताया। श्रीमती बीनू जीत, जो यूनिसेफ के सहयोग से जिला प्रशासन को बाल श्रम रोकने के अभियान में सहयोग कर रही हैं, ने कहा कि मीडिया में प्रभावशाली तरीकों से तथ्यों को रखा जाना चाहिए। इन आयोजित कार्यशालाओं के दौरान यह सामने आया कि बाल श्रम की चक्की में पिसकर अपना बचपन खो रहे बच्चों की खोज खबर लेने में मीडिया को अपनी भूमिका पूर्ण जिम्मेदारी से निभानी होगी। गरीबी के कारण छोटी उम्र में ही काम धंधों में जीवन को होम करने वाले बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए सर्वे किए जाने का सुझाव सामने आया। पिछड़े जिलों में जहां बाल श्रमिकों की संख्या ज्यादा है, उन्हें बाल श्रम से मुक्त कराकर उन्हें शिक्षा से जोड़ने की कल्याणकारी योजना से जोड़ा जाना चाहिए। अंधकारमय जीवन से निकालने और पुनर्वास के लिए सरकारी, गैर सरकारी संगठन तथा मीडिया तीनों को मिलजुल कर सम्मिलित प्रयास करने होंगे। इन कार्यशालाओं के सफल आयोजन ने मीडिया को अपनी सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी के प्रति और सजग बनाया। बाल श्रम जैसी समस्या से निपटने में अब मीडिया की ओर से सकारात्मक पहल की उम्मीद की जा सकती है। बाबूजी हम हैं अनपढ़, हमको पढ़ाइए, हम चाहते हैं सीखना लिखना सिखाइए। दुनिया के झूठे बर्तनों को धो रहे हैं हम, दुनिया के झूठे बर्तनों को धो रहे हैं हम। 15 अगस्त क्या भला हमको बताइए। बाबूजी हम हैं अनपढ़, हमको पढ़ाइए, हम चाहते हैं सीखना लिखना सिखाइए।